हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रंजय और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेक्नो रंजय। आज इस वीडियो में मैं आईटी सेक्टर में जो कॉर्पोरेट लाइफ में जो आपके सैलरी बूम, जैसे कि आप मेरा थंबनेल देख रहे होंगे कि 4 to 5 लाख से डायरेक्टली आप कैसे 15 लाख to 20 लाख विदाउट स्विचिंग आप अपने कंपनी में गेन कर सकते हो। तो इसी चीज़ के रिलेटेड और कौन सा स्किल्स को अपडेट किया जाए, ये पूरा चीज़ मैं इसमें डिस्कस करूँगा। सो आप इस वीडियो में फ्रेंड्स बने रहना। द फैक्ट इज़ दैट अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जैसे 8 to 9 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया मेरा आईटी सेक्टर में, और डिफरेंट डिफरेंट क्लाइंट के साथ मैंने काम किया है। सो सपोज़ आप बहुत सारे मल्टीनेशनल कंपनीज़ में काम करते हो, या फिर कोई भी आपको जो आईटी सेक्टर की कंपनीज़ हैं वो सर्विस बेस्ड होती हैं जो कि क्लाइंट के साथ काम करती हैं। सो सपोज़ मल्टीनेशनल कंपनीज़ लाइक टीसीएस, इंफोसिस, एक्सेंचर, ईटीसी, जितने भी कंपनीज़ हैं वो आपको हायरिंग करती हैं और उसके बाद आपको क्लाइंट पे ऑन बोर्ड करते हैं। वो कैसे होता है कि आप अगर तो एक्सपीरियंस वाले हो तो आपको पता होगा कि कैसे उसको ऑनबोर्डिंग होता है। पहले आपको क्लाइंट राउंड होगा, एंड क्लाइंट राउंड के बाद आपको, अगर आप सिलेक्शन होती है उस क्लाइंट के साथ, सपोज एक यूएस या यूरोप की क्लाइंट है, बैंकिंग सेक्टर, रिटेल सेक्टर, डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर होते हैं, उसमें आप जब आप मूव करते हो वहाँ पे आप क्लाइंट राउंड क्लियर करते हो, तो आपको ऑनबोर्डिंग के बाद आप जब उसमें काम करने लगते हो और आफ्टर 6 मंथ्स और 1 साल के बाद आप जब उसके बिजनेस स्टैंडर्ड और सिनेरियो को जब आप देख लेते हो, तो उसमें आपको एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है। सपोज मैक्सिमम माइक्रो सर्विस यूज हुआ है और जावा, पाइथन, ये डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज पे जो वर्क हो रहा है, मल्टीपल लैंग्वेजेस है जिस पे आप वर्क कर सकते हो आईटी सेक्टर में और मूव कर सकते हो, और ये स्किल्स के लिए बेटर है। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आप किसी भी स्किल्स पे काम कर रहे हो, बट आप क्लाइंट के बिजनेस को, स्टैंडर्ड को आप समझ लिए, मीन्स उस बिजनेस को आप कैसे वो मूव ऑन कर रहा है, तो क्लाइंट आपको इजी वे में अपने पेरोल पे रख सकता है। और यही एक जो टॉपिक है कि आप 4 to 5 लाख अगर ले रहे हो अपनी मेन ऑर्गेनाइजेशन जैसे टीसीएस और एक्सेंचर है, तो अगर आप उसके बिजनेस पार्ट को समझ लेते हो तो वो आपको डेफिनेटली अपने पेरोल पे रखेगा और वो काफ़ी ज़्यादा हाइक देगा, जो कि आपको 3 to 4 टाइम्स आपके सैलरी के अकॉर्डिंग, अगर 5 लैक्स है तो 15 लैक्स से 25 लैक्स तक आप जा सकते हो। ओके, इसके लिए फर्स्ट स्टेप ये है कि आप जब वर्क कर रहे हो तो टाइम टू टाइम स्किल्स को अपने अपडेट करो। स्किल्स मीन्स पाइथन, जावास्क्रिप्ट, और आप अभी डेटा एनालिस्ट का वर्क बहुत अच्छा चल रहा है। ये मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिस पे आप बहुत ज़्यादा वर्क हो रहा है। ओके, तो इन सब चीज़ों को आप स्किल्स को मजबूत करो और उसके बिजनेस पार्ट को समझो। क्लाइंट क्या करता है दोस्तों, उसने करना क्या है कि अगर आप एक ट्रेंड हो, आप जिस भी कंपनी से काम कर रहे हो आप बिल्कुल ही ट्रेंड हो चुके हो और आप उसके पूरे बिजनेस सिनेरियो को जान चुके हो, तो उसके लिए बेटर होगा वो जहाँ पे अपने कंपनीज को, आपके कंपनीज को 10 to 12 टाइम्स मोर पैसा देता है यूएस डॉलर में, पर आवर की बिलिंग होती है। तो वो चाहेगा कि अगर 2 टाइम्स और 3 टाइम्स आप मोर पैसे ले रहे हो तो उसको बेनिफिट्स है हर हाल में, और दूसरा कि उसे ट्रेनिंग नहीं देना पड़ेगा, वो उसके पूरे ऑनबोर्डिंग पार्ट को आप जानते हो और डायरेक्टली आप मूव कर सकते हो। तो ये क्लाइंट के लिए बहुत बेनिफिट होता है। तो ये एक सिचुएशन है जिसके थ्रू आप मूव कर सकते हो। हाँ, इसमें कई कंपनी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन लगा के रखता है कि फ्रीजिंग टाइम देता है 5 मंथ्स, 6 मंथ्स, और सब में कोई क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो आपको एक टाइम टू टाइम आप मेल भी देखिए किसी क्लाइंट का आएगा कि आप अगर इसमें मूव करना चाहते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट रूल और पॉलिसीज़ हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आप बजाय इसके कि स्विच कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट कंपनी में, अगर आप एक क्लाइंट का बिजनेस सिनेरियो को आपने समझ लिया तो काफ़ी अच्छा पैसा वहाँ भी गेन कर सकते हो। ये न्यू सिनेरियो बहुत लोग अभी यूज़ कर रहे हैं क्लाइंट के साथ बात करके। बात मीन्स
ये एक वैलिड पॉइंट है, आप कैसे मूव करना है ये वैलिड पॉइंट है। ओके, सो ऐसे करके आप ग्रो कर सकते हो, और डेफिनेटली आप स्किल्स को अपना बहुत ज़्यादा अपडेट कीजिए, अपने स्किल्स को मजबूत कीजिए, और आगे आप आईटी सेक्टर में मूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों यही, और अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए आईटी सेक्टर में कैसे जॉब को अप्लाई करें, कैसे कैसे कौन सी कंपनीज़ हैं, कौन से क्लाइंट हैं, कैसे लिंक्डइन पे अप्लाई करते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं ज़रूर इस पे वीडियो बनाऊंगा। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।